अस्सलाम वालेकुम वीवर, क्या हाल है, कैसे हो? आजकल क्या चल रहा है आप लोगों के साथ? और मैं आज आपके साथ एक और नई चीज़ टिप लेकर आई हूँ। वो है ज़ीरा की। ज़ीरा हर घर में आता है, हर खाने की हमारी शान है। इसकी खुशबू भी अच्छी है। इसकी छोटी छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी इसकी सफाई मुश्किल होती है। हम खुद भी जो तो जैसी उससे मॉल से लेकर इसको आए हैं, लेकिन फिर भी इसमें इतना छोटा छोटा कचरा है, तो इसको साफ़ करना जो है ज़रूरी है। क्योंकि पहले हम जिसको डालते हैं सालन में तो अपने फ़ायदे के लिए डालते हैं, लेकिन अगर हम इसको इसकी कचरे के साथ डालें तो इस फ़ायदे के बजाय हमें और नुकसान देगा। तो इसलिए हम इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। तो इसकी सफाई का तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले जो है तो हम ज़ीरे को एक बर्तन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी ले लेंगे और ज़ीरा इसमें डाल लेंगे। ये देखो चेसअप वाले ब्रांड का है, और इसमें मैं ये देखो सारा ज़ीरा डाल दिया है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा पानी डालूँगी और इसको कई बार धोएंगे। नीचे देखना फिर छोटे छोटे कंकर भी रह जाते हैं, पानी जो कलर है वो भी ख़राब हो जाता है। एक दफ़ा धोने से तो असर भी नहीं, 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा जितने बार आप देख सको कि पानी का कलर ख़राब हो और इसमें नीचे छोटे छोटे कंकर हों, उस वक्त तक हम इसको धोते रहेंगे। जब अच्छी तरह हमारा दिल तसल्ली हो जाए कि अब भाई इसमें से ये देखो छोटे छोटे कंकर सब कुछ ख़त्म हो गए हैं, तो फिर तब हम इसको यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। और इसका खुश्क होने के लिए कोई फ़िक्रमंद ना हो कि भाई धोएंगे तो ये खुश्क कैसे होगा। किसी के घर धूप आती है, किसी के घर नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में तो खिड़की से इतनी धूप आ जाती है कि थोड़ी बहुत इस तरह की चीज़ खुश्क होने में सहूलत रहती है। लेकिन जिसके घर धूप ना आए वो भी फ़िक्र ना करे, क्योंकि ये पंखे के नीचे भी खुश्क हो जाता है। क्योंकि ये छोटे छोटे चीज़ है, तो इसके खुश्क करने में कोई मसला या दिक्कत नहीं होती। तो इस धोने में के लिए धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मिट्टी और डस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है और इसमें छोटे छोटे कंकर वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसे अब धो के आप देख लेंगे, मैं आपके सामने इसका पानी शेयर कर रही हूँ। देखो किस तरह इसका पानी गदला गदला सा है। इसको 3 से 4 दफ़ा हम इस तरह धोएंगे। नीचे जाली रख लेंगे दूसरे बर्तन पर, और उसके ऊपर इस तरह हम ऊपर से ये ज़ीरा ले लेकर उस जाली पर डालते जाएंगे। और फिर देख लेना नीचे इतने छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर वगैरह होंगे, और यही जो है तो हमारी सेहत, तो ये देखो कितने छोटे छोटे काले काले पत्थर इसमें रह गए हैं। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। ये फिर आगे पथरी के बहुत सारे मसाइल हमारे लिए बन सकते हैं। ये चीज़ हम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसकी सफाई सही ना हो तो फ़ायदा देने के बजाय हमें और नुकसान दे सकते हैं। तो इसी तरह फिर हम बर्तन को धो के फिर साफ़ करके अब फिर दोबारा इसी तरह पानी में इसको 3 4 5 दफ़ा इस तरह जाली बर्तन पे रख के, और इसी तरह हम बार बार इसको ऊपर से इस तरह डालते जाएंगे, ताकि हमारा ज़ीरा हमारे पास साफ़ सुथरा मिल जाए। उस वक्त तक करेंगे जब तक हमारा दिल मुतमईन हो जाए। ये देखिए नीचे फिर इसमें कितने छोटे छोटे कंकर आ गए हैं। तो इसको कई बार धोने से थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी दिक्कत तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे दिल को तो तसल्ली हो जाएगी कि भाई हम जो चीज़ अपने खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हमें फ़ायदा भी तो दे रही है, या फ़ायदे के बजाय हमें और नुकसान दे रही है। देखो कितने छोटे छोटे ज़र्रे, और पानी का कलर देखो कितना ख़राब हो गया। फिर साफ़ पानी लेके इसको कई बार इस तरह करना होगा। ये थोड़ा सा हमारे लिए वक्त भी थोड़ा सा ज़ाया होगा इस पर, लेकिन ये ज़ाया होना नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत के लिए है। तो इसलिए हम इसको अपनी सेहत के कायम रखने के लिए इस वक्त को बेहतर करेंगे। इस तरह करने से इससे हमें खुशी होगी कि भाई हमने, अगर ये वक्त थोड़ा ज़ाया हो गया, लेकिन हमें चीज़ तो साफ़ सुथरी मिल गई है, हमें मुतमईन हो जाएगा। खल अगर हम इसको अपने खाने में इस्तेमाल करेंगे तो हम मुतमईन होंगे कि भाई हमारे पास साफ़ सुथरी चीज़ है, जिसको हम फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो वो हमें उसी तरह फ़ायदा दे रही है। ये नहीं कि फ़ायदे के बजाय हमारे लिए और नुकसान का सबब बन रही है। तो कई बार इस तरह धोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा दिल 3 से 4 दफ़ा या 5 दफ़ा इस तरह हमने धोना बहुत ज़रूरी है। इससे जो है तो हमारी चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी हमें मिल जाएगी, और हमें जो इसका फ़ायदा है वो भी मिल जाएगा। और ये कंकर आगे हमारे बच्चों के लिए भी नुकसानदेह हैं, बड़ों के लिए भी नुकसानदेह हैं। और वैसे भी आजकल की हमारी खुराकें पहले से भी इस तरह इस हालत में होती है, और जो हम ये खुश होते हैं कि चलो हमने घर में बनाई है साफ़ सुथरी चीज़ है, तो तब घर वाली चीज़ भी साफ़ सुथरी होगी, उसके लिए भी हमें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हम इस तरह नहीं। अब ये साफ़ सुथरी, ये देखो धुल चुके हैं, हमारा दिल मुतमईन हो चुका है। तो अब हम इसको इस तरह बर्तन में फैला देंगे। इस तरह फैलाने से अगर आप घर में धूप आए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर धूप ना आए तो फिर भी आप इसको पंखे के नीचे रखें पूरी रात तक, तो कल तक ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाएगी। हमने भी इसको हमने धूप पे तो पहले इसको थोड़ा इस तरह रखा, यहाँ पे हमारी खिड़की से अच्छी धूप आती है, तो हमने इस तरह धूप पे इसको थोड़ा फैला के रख दिया था। तो दिन को धूप पे तकरीबन इसको लग गई, रात को फिर पंखे के नीचे भी, तो फिर मुकम्मल खुश्क हो गई थी। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा, इसका कलर जो है तो ये ब्राउन ब्राउन सा है, तो मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा तवे पे रोस्ट भी कर लिया था, ताकि इसके अंदर से जो है और भी अच्छी वाली खुशबू पैदा हो जाए। और दूसरी
दूसरी बात ये है कि इसमें अगर थोड़ी बहुत कोई नमी वगैरह हो, कल डिब्बे में डालने से कोई ख़राबी ना पैदा हो, तो इसी वजह से वो भी हमारा दिल मुतमईन होगा कि ये मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया। अगर हम इसको साले में इस्तेमाल करें तब भी ठीक है, और अगर हम इसको पीस के डिब्बे में रख लें तब भी ठीक है। अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमारा दिल मुतमईन होगा कि भाई हम फ़ायदे वाली चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मेथड तो ये तरीका भी है, और एक दूसरा मेथड भी, मैं ये देखो मुकम्मल तौर पर ये खुश नज़र आ रही है, आपको साफ़ सुथरी चीज़ मिल गई है हमें। अब हमारा दिल मुतमईन है बिल्कुल, ये देखो हमारी चीज़ साफ़ सुथरी, हमें ये पूरी रात और एक दिन के साथ हमारे साथ थोड़ी सी मेहनत के साथ हमें चीज़ सही मिल गई है। अब इसको अगर हम अपने सालन में इस्तेमाल करें तो खुशबू भी, फ़ायदा भी, जायका भी, और इसकी छोटी सी चीज़ है लेकिन हज़ारों फ़ायदे। अल्लाह पाक ने हमारी जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं सब में जो है तो फ़ायदे हैं। अब एक दूसरा मेथड है, उसके तरीके से भी मैं आपको बता सकती हूँ। ये देखें आप, ये बिल्कुल देखो साफ़ सुथरा और खुश्क दाना हो जाएगा। अगर आपका दिल मुतमईन ना हो कि दाना खुश्क नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा तवे पे रोस्ट कर ले, तब भी आपको जो है दिल मुतमईन हो जाएगा कि अब मुकम्मल तौर पर ये खुश्क हो चुकी है, अब इसमें कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा। और अगर इसका कलर आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्राउन नज़र आ रहा है, तो इसमें ये थोड़ा ज़्यादा रोस्ट कर लिए तो इसी वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन नज़र आ रहा है आपको। तो ब्राउन करने से जो है तो इसकी खुशबू में और भी इजाफा हो जाता है और कुछ भी मसला नहीं होता। अगर इसको आप साले में इस्तेमाल करें तब भी ठीक है, और अगर आप इसको पीस लें तब भी जो है किसी चीज़ हर सालन में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हाजमे के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल जो है तो इंसान को खाने के हाजमे में इंसान को बहुत मदद देता है। और एक दूसरी बात ये कि अगर पूरा सालन बन जाए और लास्ट में इसको सालन पे जो है तो जो सब्ज़ी हो जो भी उस पर छिड़क दे तो उससे सालन की खुशबू बहुत अच्छी आती है, जिससे खाने की तरफ इंसान का दिल और भी राग़िब हो जाता है कि मैं इसको खा जाऊँ, इस खालन को। अब जो है तो एक दूसरा मेथड भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो अगर आपसे ये तक मुश्किल बर्दाश्त ना हो सके कि ये 3-4 दफ़ा धोना आपके लिए परेशानी का बायस बने, या आपको इसके खुश करना या बिछाना बहुत मुश्किल है, तो दूसरा तरीका ये है कि इस तरह आप एक बर्तन पे जो तकरीबन हल्के कलर का उसमें आपको नज़र आएगा, यूँ इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप इसको झाड़ते जाएँ तो ये देखिए छोटे छोटे तिनके कंकर सामने आ जाते हैं। और इस तरीके से भी ये देखो बर्तन के ऊपर अगर आप उंगली फेरेंगे तो तब भी आपको नज़र आएगा तो ये डस्ट वगैरह आपकी उंगली के साथ सारी लगी है। देखो कितने छोटे छोटे कंकर तिनके वगैरह सामने ऊपर आ जाते हैं, ये नज़र आपको आ रहे हैं। इस तरीके से भी करना पड़ता है, लेकिन इस तरीके में ये कि थोड़ी नज़र ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो इंसान को बहुत मुश्किल पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो बार बार इसको इस तरीके से झाड़ेंगे और इस तरीके से साफ़ करेंगे। तिनके वगैरह भी इकट्ठे हो जाते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे कंकर भी आ जाते हैं। और ये उंगली के साथ भी आप देख सकते हैं कि ये देखो बर्तन पर जो इस तरह उंगली हम फेरें तो डस्ट वगैरह भी आ जाती है। लेकिन इस तरीके से पूरा दिल मुतमईन नहीं होता कि भाई ये तो सामने सामने से जो कचरा है वो निकल आया है, इसके अंदर अगर इसके अलावा भी कोई छोटा छोटा कचरा हो तो वो भी हो सकता है कि बाकी ना रह गया हो, क्योंकि इतने नज़र का आजकल हर बंदे को इशू है। तो इसकी छोटे छोटे कंकर वगैरह किसी किसी को नज़र आते हैं, किसी को नहीं आते, और हर किसी के तो खुले सहन नहीं है। जो खुले सहन में बैठे तो तब इसको जो है तो सही तरीके से बंदा साफ़ कर सकते हैं। अगर बंद घर हो, अंधेरा हो तो फिर इसकी सफाई बहुत मुश्किल है और नामुमकिन भी है ऐसे करना। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से भी साफ़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं और उस मेथड से भी। लेकिन उस मेथड से ये फ़ायदा होता है कि हमें मुकम्मल मुतमईन हो जाता है दिल कि भाई ये तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ये आप लोगों का एक किस्म का सदका जारिया हो जाएगा, क्योंकि नेकी की बात को फैलाना और नेकी की बात पर अमल करना तो दोनों सदका जारी है, और नेकी को आगे ले जाना भी सदका जारी है। तो नेकी के तौर पर आप मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी और इस तरह मुफीद यूज़फुल वीडियो आप तक आ सके, आपको फ़ायदा हो सके। ये छोटी छोटी घरेलू टिप्स हैं, हम आपस में एक दूसरे से ये अच्छा तरीका है शेयर करने का कि हम बता सकते हैं एक दूसरे को, हम ख़ुद भी दूसरे का भी देखते हैं और हम औरों को भी इस तरीके से बता सकते हैं। तो इसलिए इस सदका जारिया में सब लोग हिस्सा लिया करें, एक दूसरे की मदद किया करें, दूसरों की वीडियो को भी वॉच किया करें और उनको लाइक और सब्सक्राइब भी किया करें। इस तरीके से किसी की मदद भी हो जाएगी और दूसरों का फ़ायदा भी हो जाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ आप ज़रूर इस सदका नीयत की वजह से आगे फैलाते जाएँ। ये देखो कितना ज़्यादा थोड़े से जीरे से कितना ज़्यादा कचरा बाहर निकल आया है। तो इस तरीके से हम जो है तो एक अच्छी चीज़ भी दूसरे तक फैला सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो इसमें जो है तो बहुत कोशिश किया करें दूसरों तक फैलाने के लिए और पहुंचाने के लिए, ताकि मेरी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक आएँ। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर जो है तो सब्सक्राइब भी करने और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक मेरी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक।